हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो एग्जाम है हमारा, सीटेट हो, एस्टेट हो, रीट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो बुक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसी से ही अपने एग्जाम क्लियर किए थे, सीटेट, रीट, एस्टेट। ठीक है, तो जिस जिस एग्जाम में ये सीडीपी पूछा जाता है वहाँ पर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या होती है, देखिए अभिवृद्धि, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिवृद्धि या फिर वृद्धि। तो ये क्या होती है, एक निश्चित आय तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो एक निश्चित समय तक चलती है। एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे आप हैं, आपकी एक निश्चित समय पर आकर के जो लंबाई बढ़ना है वो बंद हो जाती है, तो ये क्या है, अभिवृद्धि है। ये निश्चित समय तक चलती है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ को एक सरल भाषा में हम सरल डेफिनेशन में समझेंगे। निश्चित समय तक ग्रोथ निश्चित समय तक होती है, धनात्मक होती है और इसका मापन संभव है। ठीक है, निश्चित समय तक होती है और धनात्मक होती है और इसका मेजरमेंट संभव है। मेजरमेंट मतलब वजन, लंबाई, इसका आप मापन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ओवरऑल जो अभिवृद्धि है वो किससे संबंधित होती है, ये शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है। जो भी आपके शरीर में परिवर्तन आते हैं वो क्या है, अभिवृद्धि है। लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना। ठीक है, तो ये कब तक चलती है, तो ये मेच्योरिटी तक चलती है, मेच्योरिटी तक। ठीक है, परिपक्वता तक ये चलती है, तो ये क्या है, ग्रोथ है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है और विकास क्या है, एक व्यापक अवधारणा है। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल ये क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। अवृद्धि क्या है, एक संकुचित अवधारणा, ये सिर्फ आपके फिजिकल से संबंधित होती है, शरीर से संबंधित होती है। और विकास क्या है, आपका ओवरऑल होता है। अवृद्धि शारीरिक होती है, ये बताया था मैंने आपको कि अवृद्धि शारीरिक होती है और विकास क्या होता है, इंटरनल और बाह्य दोनों होता है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य बहुपक्षी दोनों होता है। अब आंतरिक में आपका क्या आता है, मेंटल। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट। बहुपक्षी में क्या आ जाता है, आपकी ग्रोथ। तो जो अभिवृद्धि है ये कैसी होती है, ये शारीरिक होती है। विकास में अभिवृद्धि और विकास दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, अभिवृद्धि एक निश्चित क्रम में नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका पहले वजन बढ़ रहा है उसके बाद लंबाई बढ़ेगी। तो अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, लेकिन डेवलपमेंट का क्या निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित। ठीक है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि उसका पहले हाथ बढ़ा उसके बाद उसका पैर बढ़ा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता है। और ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ का मापन किया जा सकता है, इसको मापा तोला जा सकता है। आप अपनी लंबाई को माप सकते हैं, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट। ठीक है, आप अपना वजन नाप सकते हैं, 40 किलो, 50 किलो। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट है इसका मापन नहीं किया जा सकता, इसको केवल महसूस किया जाता है। ठीक है, इसके मानसिक विकास को आप महसूस कर सकते हैं, इसके आईक्यू लेवल को पता लगा सकते हैं। 90 से लेकर 110 के बीच में होता है, लेकिन ये भी घटता बढ़ता रहता है अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा हुआ तो। ठीक है, तो विकास का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, विकास को आप माप तोल नहीं सकते, लेकिन अभिवृद्धि को आप माप तोल सकते हैं। अभिवृद्धि के परिवर्तन विविध सूचक होते हैं और विकास के परिवर्तन सूचक व ह्रास सूचक होते हैं। देखिए, अभिवृद्धि जो होती है केवल पॉजिटिव होती है। ठीक है, अभिवृद्धि पॉजिटिव होती है, लेकिन विकास जो होता है, डेवलपमेंट, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। अभिवृद्धि होने के बाद, ग्रोथ होने के बाद आपका जो ग्रोथ होने के बाद आपकी ग्रोथ घटती नहीं है। आपकी लंबाई जितनी बढ़ गई, एक बार में बढ़ गई, फिर उसका वो घटती नहीं है। लेकिन विकास क्या होता है, घटता बढ़ता
पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कैसे? एक समय के बाद आप जब वृद्ध हो जाएंगे तो आपका जो शारीरिक शरीर है वो कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो आपके विकास में भी ह्रास हुआ, निगेटिव हुआ, ह्रास हुआ। ठीक है। अब ग्रोथ जो है स्पष्ट दिखाई देती है। ग्रोथ जो होती है वो बाय होती है, शरीर से फिजिकली होती है, शरीर से संबंधित होती है, इसलिए आपको स्पष्ट आप आंखों से देख सकते हैं, आपको दिखाई देती है। लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसके व्यवहार के माध्यम से। ठीक है। अवृद्धि जो है विकास का ही एक हिस्सा है। अवृद्धि जो है विकास का ही हिस्सा है। अवृद्धि विकास का ही हिस्सा है, लेकिन विकास जो है स्वतंत्र व चौमुखी होता है। आपका शारीरिक, मानसिक, ठीक है, सामाजिक, जो विकास है वो चौमुखी होता है, स्वतंत्र होता है। अवृद्धि विकास का ही हिस्सा है। अवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। ये बताया, जो अवृद्धि है वो शारीरिक शरीर से संबंधित होती है, इसलिए उसको आप देख सकते हैं। अवृद्धि का जो स्वरूप है वो कैसा होता है? बाह्य होता है। और विकास का स्वरूप कैसा होता है? आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो होता है हमारा इंटरनल होता है, और जो ग्रोथ होती है वो हमारी बाह्य होती है, हमारे शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है। अवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। अवृद्धि के परिवर्तन जो होते हैं वो रचनात्मक होते हैं, और विकास के जो परिवर्तन होते हैं वो विनाशात्मक और रचनात्मक दोनों ही होते हैं। ग्रोथ जो है व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है। ठीक है। और जो विकास है वो आपके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। विकास जो है आपका संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों, विकास में अवृद्धि शामिल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही शामिल होते हैं। एनसीईआरटी में फैक्ट दिया है कि अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं, वो विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। विकास में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है। बुद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।